जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आपको पीके मैथ स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। कल जो हम प्रश्नावली नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जितने भी थे सबका बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑलरेडी सभी का सोल्यूशन और उसका व्याख्या के साथ बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी व्याख्या के साथ बताए थे। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेम दिया था कि उसमें पूछ रहा था कि इसमें नीचे दर्शाना था, उसको बताएं, तो उसको मैं बता दिया था, उसमें कुछ नहीं था। इसलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले कल आपको बता दिए थे कि परिमेय संख्या जो होता है p बटा q के रूप में होता है, और शांत और अशांत का जो कंसेप्ट है वो भी बता दिए थे, 5-6 उदाहरण करके बताए थे। बाकी सारे जो है कि क्वेश्चन भी बताए थे, और आपको 5-6 उदाहरण के साथ जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए थे सबका व्याख्या के साथ उसका सोल्यूशन किए थे। देखिए फिर से हम रिमेम्बर करा देते हैं कि जो p बटा q के रूप में हो और q में इसका q का ऐसे हर, यानी ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, तो हर का यदि हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 के पावर m या और 5 के पावर m या दोनों के रूप का आता है तो वह संख्या उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर इस रूप का नहीं आता है, कोई और संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो देखिए ये संख्या जो बोल रहा है इसमें कुछ है नहीं। ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए 1 नंबर का हल करते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि 4.123 4 5 6 7 8 और 9 इसका जो है कि पैटर्न है फिक्स है, यानी इसका जो पैटर्न है एक ही पैटर्न में चल रहा है, वो भी शांत है। चूंकि इसको हम कह सकते हैं, चूंकि इसका दशमलव प्रसार जो है कि शांत है, इसलिए यह संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है, यह संख्या परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 4.123 4 5 6 7 8 और 9 ये जो है कि अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में आ जाएगा कई गो, 1 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। अब ये जो है कि इसका जो है कि हर है, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, इसका भी एक ट्रिक है कि जय वो जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको जो है कि हम 2 और m के पावर के 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर ये हर में 1 2 3 4 5 9 है, 9 जीरो है, तो इसको जो है कि हम 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा या परिमेय संख्या भी होगा। अब देखिए इसको जो है कि डायरेक्ट हम ट्रिकी बेसिस पर कैसे लिख दिए, 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9। अगर देखिए इसको उदाहरण छोटा लेते हैं, जैसे 2 के पावर 2 लेते और 5 के पावर अगर 5 लेते, जैसे मान लीजिए कि 25 कुछ भी ले लेते हैं 40 बटा 100 रहता है। इसको हम डायरेक्ट कितना है 2 शून्य है, इसमें 9 शून्य से 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 लिख दिए, यहाँ 2 शून्य है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। इसको अगर हल करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 और 5 गुने 5 हो जाएगा।
तो देखिए एक बार 5 को 2 से गुना कीजिए, एक बार 2 को 5 से गुना कीजिए, तो 5 दूना 10 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा 100। तो इसी तरह इसको भी अगर करेंगे, 1 2 लेंगे, 1 5 लेंगे, 9 बार भी करेंगे तो 9 जीरो आ जाएगा, तो 1 पर 9 को जीरो आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि जितना 1 के बाद जितना जीरो रहता है उस पर 2 के पावर 9 लिख दिए, और 5 के पावर जब ये लिख दिए तो ये संख्या जो है कि इसका गुणनखंड करने पर इस रूप का भी आता है, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आगे है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है कि दूसरा कह रहा है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो है कि पैटर्न जो है कि ठीक नहीं है। इसका जो पैटर्न जो है कि फिक्स भी नहीं है, क्योंकि इसका जो है कि पैटर्न का स्थिति सही नहीं है। क्योंकि देखिए 0.120 1200 1200 000 12 4 को जीरो है, इसलिए इसका जो है कि बढ़ते जा रहा है। इसका चूंकि इसका जो है कि दशमलव प्रसार ये जो है कि फिक्स नहीं, इसमें जो तो फिक्स था लेकिन इसमें जो कि फिक्स नहीं है। तो इस चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्या के रूप का यानी p बटा q के रूप का नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहला में तो फिक्स था पैटर्न, इसके लिए दूसरा में फिक्स नहीं है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है